वेलकम टू वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 238। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अच्छा, माता की कृपा से कल रात 9 दिन की मेरी संपूर्ण साधना संपन्न हुई और माता तारा की बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने किसी तरीके से ये साधना इस बार कंप्लीट करने के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी आखिरी रात की साधना के अनुभव जो मैं गुप्त नवरात्रि पे कर रहा हूँ और आप लोगों को कंटिन्यूस बता रहा हूँ हर रात पूजा कर कर। तो कल रात आखिरी रात थी, तो उसका अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आखिरी दिन मुझे कुछ ऐसे चकरा देने वाले अनुभव हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं पूजा के लिए बैठा, मैंने नोटिस किया कि अखंड दिया का शीशा और ढक्कन दोनों गिरे हुए हैं। इसकी फोटो भी बैकग्राउंड में चल रही है, आप देख सकते हैं। भोग में चढ़ाए चावल और मिश्री तो सलामत हुए थे, पर चाय जो मैंने चढ़ाई हुई थी वो गायब हो चुकी थी। क्या ये चाय जिसका गायब होना पहली नवरात्रि से स्टार्ट हुआ था और आज 9वीं रात भी वही सब हो रहा है, मतलब 8th नाइट, एक्चुअली 8th नाइट भी नहीं, 9वीं नाइट भी वही चीज़ सब हो रहा है। इस बीच एक चूहा मुझे दिखा हुआ था। मैंने बोला था ना कि चूहेदानी मैंने लगाई हुई थी, मुझे एक चूहा ज़रूर दिखाई पड़ा कमरे में, तो उसको मैंने पकड़ लिया था और उसको डिस्पोज भी कर दिया था। तो ये 8th नाइट की बात है, मतलब कल के पहले की बात है जब मैंने उसे डिस्पोज कर दिया था। तो क्या ये चाय जिसका गायब होना पहली नवरात्रि से स्टार्ट हुआ और 9वीं नवरात्रि तक चल रहा है, इस बीच एक चूहा मुझे दिखा और वो मैंने पकड़ कर डिस्पोज भी कर दिया। अब किसी रैट की कोई गुंजाइश नहीं थी उस कमरे में जहाँ मैं पूजा करता हूँ। मेरा सिद्धि साधना क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैंने एक अलग से कमरा बना रखा है, उसी में मैं पूजा पाठ करता हूँ। तो वहाँ अब चूहे की कोई गुंजाइश नहीं थी, बिकॉज चूहा तो पकड़ा गया था और कोई चूहा दिख भी नहीं रहा था, ना कुछ इधर उधर। तो ये अखंड दिया किसने गिरा दिया? क्या कोई नया चूहा आ गया था? और केवल उसने चाय ही पी। भाई चावल रखा हुआ था और मिश्री भी रखी थी, वो नहीं खा पाया बेचारा। तो मेरा ये मानना है कि या ये सोचना है एक्चुअली कि क्या वो माँ तारा थी जिसने चाय का भोग लगाया? और ऐसे सवाल मेरे मन में उस वक्त आते ही जा रहे थे लगातार। मैंने गुरु रक्षक का घेरा लगाया और जल से लगाकर, मतलब गुलाब जल से लगाया और भोग लगाने लगा। तो मेरी आदत है, मैं भोग लगाते वक्त माता से बातें करता रहता हूँ, अपने मन की सारे दुख दर्द उनके सामने डाल देता हूँ और लोगों का भी जो दुख दर्द है वो भी बोलने लगता हूँ। तो अंधेरे में कमरे में लाल रोशनी में माता तारा की पिक्चर ऐसे दिख रही थी जैसे अभी बोल ही पड़ेगी। जो आपने रेड कलर की देखते नहीं आभा, उसके अंदर माता तारा की फोटो लगी हुई है और माता तारा की फोटो ऐसी लग रही थी जैसे कि उनकी आंखें बोल रही हैं और वो बस फोटो से निकल ही आएंगी। मैंने नोटिस किया कि अखंड दिए में जो है वो फूल बन गया है। इसकी भी फोटोग्राफ पीछे और वीडियो पीछे है कि देखिए दिए में फूल बन गया है। और मन ही मन मैंने माता तारा को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि माँ, मान लो कि जैसे चूहा भी था और उसने आपका अखंड दिए का शीशा नीचे गिराया तो शीशा नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। मैं तो ऑफिस में रहता हूँ और वहाँ अखंड दिया जलता रहता है घर पर, तो मैं रात में जाकर ही वहाँ पे ऑयल डाल सकता हूँ और सेवा संस्कार कर सकता हूँ। भाई काम भी तो करना है, सारा दिन ऑफिस में और फिर रात में बैठकर पूजा पाठ और फिर सुबह ऑफिस में। तो इसीलिए माँ को मैंने धन्यवाद दिया कि माँ आपने सब कुछ अच्छा अच्छा रखा, कोई आग वाग नहीं लगा दी, नहीं तो आग लग जाती। अच्छा, गुरु और रक्षक माला करने के पश्चात मैंने जैसे ही सिद्धि माला स्टार्ट करी और मैंने अक्सर नोटिस किया है, मैं 5th 6th या 7th माला तक पहुँचता हूँ ना तो मेरे साथ कुछ अनुभव होना स्टार्ट ही हो जाता है। तो 6th माला तक पहुँचते ही मुझे घंटी और विंड चाइम्स की वही पुरानी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी जो मैंने पहले की एपिसोड्स में आपको बताया हुआ है ना कि पीछे से विंड चाइम्स की आवाज़ आती है, टिंग 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 टिंग।
टिनिंग टिंग 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 टिंग। और पीछे मंदिर है माता का, काली का, तो वहाँ पे घंटियाँ बजती हैं। वो रात में मुझे 3 बजे, 3:30 बजे घंटियाँ सुनाई पड़ रही हैं जाप के दौरान। तो ये थोड़ा सा अचरज की बात थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी रात में घंटियाँ बज रही हैं। और ये बहुत पहले मुझे अनुभव हुआ था, शुरुआत में काफ़ी समय पहले ये अनुभव हुआ था, और ये आज मुझे फिर से हो रहा था। और पीछे की विंडो से बड़ी सूदिंग और ठंडी हवा आ रही थी, जो मेरे पीठ को बहुत ही राहत दे रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि आज रात आराम से कट जाएगी, और भले कुछ हो चाहे ना हो, चाहे कोई अनुभव हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम मंत्र जाप तो शांति से बीत जाएंगे। जाप करते करते मेरे मन में आया कि माँ, तुमको कोई तुम अगर हो तो कोई इशारा कर दो, मुझसे खेलना बंद कर दो, कुछ ऐसा करो कि मुझे पता चल जाए कि तुम हो। तो यही मेरी सबसे बड़ी, मतलब कह सकता हूँ, अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने माँ से कहा कि तुम कुछ इशारा कर दो, तुम कुछ कर दो, तुम कुछ आ जाओ कि तुम हो भी कि नहीं हो। मैंने उनके होने न होने पे डाउट क्रिएट कर दिया, और मैं माँ के सामने कभी ये सब चीज़ें नहीं करता, पर कल पता नहीं कहाँ से मन में मेरे ये डाउट आ गया। तो जैसे मैंने ये बोला हुआ था ना कि मैं 6th मालाई पे था, तो हवन कुंड की अग्नि अचानक से तेज़ हो गई, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ना कि तेज़ हो गई, क्योंकि गर्मी आने लगती है, जलने लगता है शरीर तेज़ हवन की वजह से। और हवन कुंड एकदम नॉर्मल था, मैं तो जाप कर रहा था, हवन भी नहीं कर रहा था, और अचानक से उसकी अग्नि जो है थोड़ी सी तेज़ हो गई, और मुझे गर्माहट सी महसूस होने लगी। और उसके अंदर जो हवन सामग्री में मैंने पीली सरसों डालता हूँ ना, तो वो गर्म होके छिटकने लगी, चिट्टे 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 चिट्टे, और उसके कई दाने जो है वो मेरी तरफ छिटक कर गिरने लगे। अब गरम सरसों के दाने मेरी जो है थाइस, जो जांग होती नहीं है, उसकी स्किन पर कई गिर पड़े, और वो स्किन जल गई। मुझे अभी सुबह भी मैंने देखा तो उसमें स्पॉट पड़ गया, और उस जगह पे जल उठी। अब कई जगह ऐसे, मतलब छोटे छोटे गरम गरम दाने जो हैं वो मेरे पैर पर पड़ गए हवन कुंड से। अब मेरी आंखें जो बंद थीं, तेज़ पीड़ा के साथ खुलने के लिए व्याकुल होने लगी, मतलब मैं तड़पने लगा, अचानक से जलने लगा, और कमरे में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि चल रहा था, किसी की चहलकदमी, किसी की आहट जैसी सुनाई पड़ रही थी। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं जो आपको बताऊँ अपने मन की बात, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मेरी आंखें बंद है, मैं देख तो पा नहीं रहा, तो कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो अब तक जाने जलने से मेरा मन किसी अनजान भय से उठ भागने के लिए कहने लगा था। मुझे लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए वहाँ से उठकर, क्योंकि इतनी तेज़ में जला। मेरे मन में जैसे आया कि कहते नहीं है कि एक रिफ्लेक्स होता है कि अगर कहीं कुछ आपदा होती है तो आदमी सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वैसी स्थिति मेरी कल होने लगी कि जैसे मेरे पैर पर ये छोटे छोटे पीली सरसों के जलते हुए दाने गिरे हवन कुंड से, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे भाई यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम कसमसा गया। पर मेरे गुरु ने एक चीज़ बोली हुई थी, जब वो मुझे साधना पहले सिखा रहे थे, कि किसी कीमत पर जाप बीच में छोड़कर नहीं उठना होगा आसन से, नहीं एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए उनकी बात मैंने हमेशा मानी है। कई बार मैं बहुत मुसीबत में फंस चुका हूँ इसी वजह से, लेकिन ये है कि मैं अपनी साधना पूरी करता हूँ। तो कुछ देर बाद पीड़ा कम भी हो गई, जलते 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 थोड़ा पीड़ा कम भी हो गई, वो ठंडा हो गया। वैसे भी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपने दूसरे हाथ से अपने जांघ पर झाड़ा भी, हटाया भी। अब माता की धूमी से पूरा कमरा अच्छा खासा धुएं से भर गया होगा, क्योंकि मेरी सांसों में वो धूमी का धुआं आ रहा था। तो अब सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। इस एक पॉइंट पर मुझे पीछे की छत पर कोई चलता हुआ महसूस हुआ।
मुझे ऐसा लगा कि पीछे की जो छत है उस पर कोई चल रहा है। एक पल को लगा ये माला जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। क्योंकि ऐसा लगा कि कोई स्त्री वाइट साड़ी में मेरे ऊपर गले कंधे पर चढ़ गई है और आकर बैठ गई है। ऐसा मुझे लगा कि कोई ऐसी स्त्री है, ध्यान कर रहा हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे कंधे पर कोई स्त्री आकर बैठ गई है जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, और बिना बालों के वो स्त्री किसी विधवा स्त्री के समान लग रही थी। जैसे पुरानी पिक्चरों की जो बंगाली पिक्चरें होती थी उसमें जो विधवा होती थी, उसी प्रकार से उसके सर पर एक भी बाल नहीं थी, पूरी बॉल्ड थी वो। और वो मेरे कंधे पर आकर बैठ गई और मैं यहाँ जाप कर रहा हूँ और मेरे स्पाइन में अचानक से पीड़ा भी होने लगी, जैसे कोई भारी वजन मैंने उठा लिया हो। कोई वजन उठाते हैं ना तो स्पाइन में एक जोर आ जाता है, झटका। वैसे मैं जाप कर रहा था तो मेरी स्पाइन थोड़ी सी झुक गई और मुझे स्पाइन में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे सिर के बालों में कोई उंगली फिरा रहा था और उसके बड़े बड़े नाखून जो होते नहीं, कई औरतों के होते हैं कि उनके नाखून बड़े हो जाते हैं, और कई ऐसे नाखून तो शौक से बढ़ाते हैं, कोई ऐसे नाखून होते हैं जो कि अपने आप नेचुरल ग्रोथ किए होते हैं। उस तरह के कुछ बड़े नाखून जैसे थे उनके हाथ में, देवी के हाथ में, और उन्होंने मेरे सिर में मतलब बालों में उंगलियां फिरा रही थी। माला जाप करना थोड़ा मुश्किल सा होने लगा, पर किसी तरह से मैं कर ही रहा था। ऐसी अजीब सी सिचुएशन मैं ज़िंदगी में पहली बार झेल रहा था। पता नहीं इस बीच मैंने क्या पाप कर दिए थे या कर दिया है या कुछ गलत किया है जो इस तरह की चीज़ मुझको देखनी पड़ रही थी। पहले नहीं दिखी थी और इस बार पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। और जो स्त्री मेरे कंधों पर बैठी थी उसने धीरे से बोला मेरे कान में, हाकिनी, हाकिनी, हाकिनी। मैं थोड़ा हड़बड़ा सा गया। ऐसा तो तारा साधना में नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले भी तारा साधना कर चुका हूँ। और मेरा पेट बुरी तरह से अकड़ने लगा और दिल में बड़ी तेज से दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे उससे कोई बाहर निकाल रहा हो और मेरी जान निकलने लगी। अब माला जाप के साथ तड़प जो थी शरीर की वो बढ़ने लगी। मैं जैसे झटके खाता है आदमी, अपने मतलब काबू में नहीं रहता, उस तरीके से मेरा शरीर दर्द करने लगा और तड़पने लगा। और उसी समय तेज से मुझे टॉयलेट भी आ गई। अब ये भी एक और प्रॉब्लम कि एक तरफ दर्द हो रहा है, दूसरी तरफ टॉयलेट भी आ रही है। एकदम मतलब असहज पोजीशन। मुझे लगा कि आज तो छूट जाएगा सब। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर वही लाल चकत्ते जो है, जो मैंने बोला नहीं था एलर्जी, वो बड़े बड़े चकत्ते मेरे पैर में पड़ने लगे, पूरे जांघ पर पड़ने लगे। मैंने महसूस किया कि कोई मेरी जांघ को तेज से खुजला रहा था, और इतना तेज खुजला रहा था कि खून निकल आए, इस हद तक खुजला रहा था। पहली बार मेरे मुंह से किसी को पूजा के बीच में गंदी गाली निकली, माँ बहन की। मैं जब से पूजा पाठ करने लगा हूँ मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम गलत बातें बोलूँ, शांत रहूँ। लेकिन कल पूजा के बीच में पहली बार लाइफ में मैंने मेरे मुंह से गंदी गाली निकली और मैंने बोला, भाग, चला जाए यहाँ से, नहीं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कोई दरवाजा लगातार खटखटा रहा था, ठक 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 ठक। जो स्त्री मेरे कंधे पर बैठी थी वो कभी रोती तो कभी हंसती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे लगा मैं कोई पिक्चर में बैठा हूँ, क्या ये हो क्या रहा है। मैं अब अपनी आखिरी माला पर पहुंच गया था। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली और माता का त्राटक करने लगा। माता तारा सामने रहती है ना, आखिरी माला में आंख खोल के करता हूँ ज़्यादातर के केसेस में। अगर मैं कोई बहुत ही गहन ध्यान में ना पहुँच जाऊँ तो त्राटक करता हूँ मैं आखिरी माला में। तो माता की फ़ोटो पे मैं त्राटक करने लगा
और माता पे दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे दिखाई या महसूस हो रही थी। बिलीव मी, मुझे सच में महसूस हो रहा था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं अब सिद्धि यात्रा स्टोरी में आपको वैसे भी पता है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और ये मेरे साथ हुआ है तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने शांति से हवन किया और सोने चला गया। आज सुबह चाय फिर से गायब थी, पर भोग की थाली में एक गेंदे का फूल जरूर पड़ा हुआ था और रखा था। क्या माँ तारा ने आशीर्वाद के रूप में ये फूल मुझे दिया है? क्योंकि ये फूल थाली में तो नहीं था कल रात तक, जब तक मैं पूजा कर रहा था और सुबह हटा था। और वो जो गंजी स्त्री थी, बॉल्ड स्त्री, वो कौन थी? और ये हाकनी कौन होती है? और ये मुझे खुद को नहीं पता कि हाकनी कौन होती है। मैंने शाकनी, डाकनी, पिशाचनी के बारे में सुना था, पर हाकिनी के बारे में मैंने आज तक सुना नहीं है। ये हाकिनी कौन होती हैं? जो सफ़ेद रंग के कपड़े में होती हैं, जो गंजी होती हैं। एक बड़ा ही विकराल और अजीब सा रूप था, पर वो माता समान है, क्योंकि हर शक्ति मेरे लिए माता समान है। इसके लिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था गुप्त नवरात्रि पे तारा साधना का 9 दिनों का, जो मैं कंटिन्यूस आपसे शेयर कर रहा था। आज रात सबकी अर्जी लगनी है, जिन जिन लोगों की जो भी प्रार्थनाएं हैं वो आज माता के सामने मैं उपस्थित करूंगा। और देखिए आज रात क्या होता है। वैसे तो मैं सभी के लिए प्रे करूंगा और अपने लिए भी प्रे करूंगा कि सबके साथ अच्छा हो और मेरे साथ भी बहुत अच्छा हो। थोड़ा लालची हो रहा हूँ बहुत अच्छा कह के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।